एवरीवन। सो आज हम एक नया एक्सरसाइज लेकर आ चुके हैं। इससे पहले मैंने एपी का फर्स्ट एक्सरसाइज कवर कर लिया है जो कि एनसीईआरटी का था। और अब मैं 5.2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के हैं और सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेंगे। ओके, तो चलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को, आपको समझ में आएगा 100%। ओके, सो जैसा कि पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का, फिल इन द ब्लैंक्स का है। इसमें आप एक टेबल देख पा रहे हैं। इस टेबल में आपको कुछ वैल्यूज़ दिए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन में ए का वैल्यू दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है। तो इससे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उसको मैं दोबारा यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ। आपको बताया कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें ए एन क्या है? ए एन यहाँ पे है आपका nth टर्म। क्या है? nth टर्म या लास्ट टर्म भी इसको कहते हैं। तो लास्ट टर्म आपको देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में ये ब्लैंक है ना, ये ब्लैंक दिखा रहा है कि आपको ए एन निकालना है। पहले वाले टर्म में आपको क्या निकालना है? ए एन को निकालना है। तो चलिए ठीक है, ए एन निकालते हैं, लेकिन क्या क्या दिया हुआ पहले इसको लिख लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। डी इज इक्वल टू डी जिससे कहते हैं डिफरेंस, डिफरेंस दिया हुआ है 3। और एन दिया हुआ है एन दिया हुआ है 8। ओके, अब मैं इन सभी वैल्यूज़ को मैं इस गिवन फॉर्मूले में जो मैंने आपको समझाया था, इस फॉर्मूले में रखने जा रहा हूँ। तब को ए एन का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखिए, ए एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पहले क्या है? ए है, ए की जगह पे क्या रखिए? 7 रख दीजिए, प्लस एन माइनस वन, एन है 8 तो 8 माइनस वन इंटू डिफरेंस कितने का है? 3 का डिफरेंस है, सो मैं 3 रख देता हूँ। 7 प्लस 8 माइनस वन कितना हो जाएगा? 7। 7 इंटू 3, सो अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 या 21, और इसको मैं अगर मैं ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा? 28 आपको क्या मिल जाएगा? nth टर्म मिल जाएगा। मतलब इसका पहला फिलिंग क्या आ गया? पहले वाले का आंसर क्या आ गया? 28। ओके, मैं एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करता हूँ और रिमेन आपका होमवर्क रहेगा। ओके, जैसे कि ये पहला पार्ट था। सेकेंड पार्ट देखिए, यहाँ पे सेकेंड पार्ट में आपको दिया क्या है? इसमें भी आपको ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है -18। बट अब की बार देखिए डी नहीं दिया हुआ है, डी वाला स्पेस है, खाली है। इसका मतलब डी नहीं दिया हुआ है। एन दिया हुआ है, चलिए एन लिख देते हैं। एन इज इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है, और ए एन दिया हुआ है जो कि 0 है। तो मैं फिर से ए एन का फॉर्म लगाऊंगा। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन दिया हुआ है 0, ए दिया हुआ है -18, प्लस एन दिया हुआ है 10। 10 माइनस वन इंटू हमको डी निकालना है। ओके ठीक है, ये जो -18 है इसको मैं लेफ्ट में ट्रांसपोज अगर कर दूँ तो 0 में 18 ऐड हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। उधर 10 माइनस वन दैट इज़ 9d। 9d। अब ये 9 कहाँ आएगा? 9 इधर अपॉन में आएगा। 9 कहाँ आएगा? 9 अपॉन में आ जाएगा। इसका मतलब है 18 अपॉन 9 इक्वल क्या है? डी है। अब 9 वन सा एंड 9 टू सा, आपको डी का वैल्यू कितना मिल गया? डी इज इक्वल टू 2 मिल गया। तो अब ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो पहली जो यहाँ पे जो फिलिंग होगी वो क्या होगा? डी का वैल्यू डी का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया? 2 आ गया। सेकेंड बॉक्स भी फिल हो गया। सो होप सो आपको यहाँ पे वैल्यूज निकालना आ गया होगा। बट स्टिल एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे यहाँ पे। तो फोर्थ में दिया क्या है? फोर्थ में दिया हुआ ए दिया हुआ है। देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन है, इस फोर्थ में ए का वैल्यू दिया हुआ है, ये ए है। ए कितना है? -18.9। ओके, डी दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू 2.5। हमको एन निकालना है और ए एन इसमें भी दिया हुआ है 3.6। हमको डी एन निकालना है, तो एन इज क्वेश्चन मार्क। अब मैं फिर से फॉर्म लगाने आ रहा हूँ। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह पर रखेंगे 3.6, ए की जगह पर रखूँगा 18.9, प्लस एन हमको निकालना है, और डिफरेंस की जगह पर डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है, उसको मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, जो कि है 2.5। ध्यान रखिएगा ब्रैकेट के बीच में यहाँ पे इंटू है। ओके, अब ये अगेन मैं 18.9 को अगर मैं लेफ्ट में ट्रांसपोज करता हूँ, सो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल में n माइनस वन इंटू 2.5। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3.6 को अगर मैं इसमें ऐड करूँगा तो 15, 5 कैरी 1, 12 2 कैरी 1 एंड 2, 22.5 आएगा इधर, और इधर n माइनस वन इंटू 2.5 बचा।
अब ये 2.5 इधर इनटू में है, अगर मैं इसको लेफ्ट में ट्रांसपोज करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 22.5 के अपॉन में 2.5 आ जाएगा। यहाँ क्या बचा, n-1। अब डेसिमल प्लेसेस इक्वल हैं, डेसिमल के बाद के नंबर्स इक्वल, इससे डेसिमल हट गया। 25 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आप रफ में कर लीजिएगा, 9 टाइम्स जाएगा। सो 9 इज इक्वल्स टू n-1। इस 1 को मैं लेफ्ट में ट्रांसपोज करता हूँ, 9 + 1 इज इक्वल्स टू n। सो n कितना आ गया, 10 आ गया। ओके, होप सबको समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या आ गया आंसर, 10 आ गया। तो मैंने आपको 5 में से 3 पार्ट सॉल्व करके दे दिया है, रिमेन आपको सॉल्व करना है। ओके, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। सिंपल इज दैट। यहाँ पे दिया क्या है, देखिए एक सीरीज दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है ना। ये जो पहला नंबर है इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म, जो एक, इसको ए कहते हैं। तो ए क्या दिया हुआ है, ए गिवन है 10। अच्छा, हमको डिफरेंस निकालना है, तो मैं चाहूँ तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस निकाल सकता हूँ ना। डिफरेंस इक्वल्स टू 7 - 10, इट मीन्स -3 का क्या मिल गया हमको, डिफरेंस मिल गया है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमको क्या निकालना है, 30th टर्म इज 30th टर्म, टर्म ऑफ द APR दिस इज 30th, मीन्स आपको 30th टर्म निकालना है। ओके तो 30th टर्म मीन्स ये है आपका n इज इक्वल्स कितना दिया हुआ है, 30। सिंपल इज दैट, हम an का फॉर्मूला आएंगे, an इज इक्वल्स टू a + n-1 इंटू डी। हमको 30 रखना है, a रखना है, a का वैल्यू कितना है, 10 है, प्लस n की जगह पर 30 - 1 इंटू डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है -3 का। ओके, थोड़ा ध्यान से करिएगा क्योंकि माइनस के कारण बच्चों का गलती बहुत ज़्यादा होता है। 30 - 1 दैट इज 29 इंटू -3। अब अगर मैं इसका +29 और -3 का इंटू करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस और माइनस का इंटू क्या होता है, माइनस होता है। और 29 3 ज़ा 87, 10 - 87 दैट इज 77। ये आ गया हमारा an का वैल्यू, मीन्स 30th टर्म को क्या मिल गया, -77 मिल गया। सेम एज यहाँ पर हमको 11th टर्म निकालना है और AP दिया हुआ है। तो मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं लिए हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है इसमें, मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने बीच में से लिया है, और रिमेन पार्ट आप सॉल्व करिएगा। और अगर कोई डाउट होता है मुझे आप कमेंट में करिएगा, तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। ओके, सो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म ए कुछ क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म यही तो है AP का, -3। फर्स्ट टर्म AP का क्या है, -3 है। ओके, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हमको माइनस करना पड़ता है। इट मीन्स -1/2 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा किसको, -3 को। यहाँ पर मे भी माइनस का मिस्टेक है, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यहाँ पे साइन माइनस का होगा, -2 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ये हो गया -1/2, माइनस प्लस 3 के अपॉन में क्या है, 1 है। डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे ना हम यहाँ पे, तो 2 से नीचे इंटू 2 से ऊपर इंटू, ये हो गया -1 और 3 2 6 अपॉन में 2, तो 6 - 1 दैट इज 5/2। ये आ गया हमारा डिफरेंस। डिफरेंस कितना आया, 5/2। सिंपल है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, हमको डिफरेंस मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको पता होगा रेशनल नंबर को सॉल्व करने के लिए हमको डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ता है। और यहाँ पे n दिया हुआ है 11, तो निकालना है सिंपल, वही an लगाएंगे फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। a की जगह पे रखेंगे हम -3 प्लस माइनस 11 - 1 इंटू डिफरेंस कितने का है, 5/2 का है। ओके, सही है। सो इक्वल में -3 एज इट इज प्लस 11 - 1 दैट इज 10 इंटू 5/2। 2 से 10 को डिवाइड किया मैंने, क्या आया, 5 आ गया। सो -3 एंड 5 5 जो 25, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे कितना आएगा, 22। ये आ गया आप यहाँ पे an का वैल्यू। 11th टर्म कितना आ गया, 22। होप सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। इसमें क्वेश्चंस हैं, 6 या 7 क्वेश्चन हैं, मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चंस हैं। ये आपको दिख रहा होगा, इसमें स्पेस है। स्पेस मीन्स ये जगह खाली है ना, इसको आपको फिल करना है। कैसे करेंगे, पहले नंबर को क्या कहते हैं, A कहते हैं। सीरीज़ में मैंने पहले, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप देखिए उसको, क्योंकि अगर आप पहला वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा कि फर्स्ट टर्म क्या है, सेकेंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है ना। तो ये फर्स्ट टर्म कहते हैं A, ये है सेकेंड टर्म कहते हैं A + D। थर्ड टर्म क्या होता है, A + 2D। तो हमको दिया क्या है, इसमें हमको दिया क्या है,
इसमें हमको दो वैल्यू दी हुई है, ए दिया हुआ है तो लिख लीजिए ए इज इक्वल टू 2, और थर्ड टर्म मतलब ए प्लस 2d दिया हुआ है 26, ये है फर्स्ट टर्म और ये है थर्ड टर्म, तो a प्लस 2d का वैल्यू दिया है 26। अब मुझे बताइए अगर a की जगह पर मैं यहाँ 2 रख दूँ तो 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। ओके, अब मुझे बताइए ये इसको मैं राइट साइड में ट्रांसपोज करता हूँ 26 के पास में, तो 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2 कितना आ जाएगा 24, 2d आ गया 24। अगर मैं d का वैल्यू यहाँ से निकालना चाहूँगा तो d इज इक्वल टू 24/2 डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट 12, तो d कितना आ गया 12। और ध्यान रखिएगा सीरीज़ का कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं अगर हमको a और d पता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये ब्लैंक है इसका वैल्यू है a प्लस डी, ये सेकेंड टर्म है ना, सेकेंड टर्म क्या होता है a प्लस डी होता है ना, तो ठीक है a प्लस डी का हमको वैल्यू निकालना है, a है 2 और d है 12, ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर दैट इज 14। यहाँ पे फिलिंग क्या करेंगे हम 14 करेंगे। ओके, होप तो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का। हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पहला टर्म नहीं दिया हुआ है, a नहीं दिया हुआ है, a प्लस डी दिया हुआ है और a प्लस फोर्थ टर्म a प्लस 3d दिया हुआ है, a प्लस 2d भी नहीं दिया हुआ है। ओके, हमको दिया क्या है a प्लस डी दिया हुआ है, ठीक है चलिए फिल करते हैं। a प्लस डी कितना दिया हुआ है 13, सेकेंड टर्म है ना, ये सेकेंड टर्म है और ये कौन सा टर्म है फोर्थ टर्म है, तो सेकेंड टर्म मीन्स a प्लस डी 1d इसको बना दिया मैंने एक फर्स्ट इक्वेशन। अगला क्या है फोर्थ टर्म मतलब a प्लस, इसको यहाँ पे आप चाहो तो a2 भी लिखते हो या a सेकेंड a2 और यहाँ पे a4 कितना है a प्लस 3d जो कि किसके इक्वल है 3 के इक्वल है, ये इक्वेशन बन गया सेकेंड। अब मुझे बताइए अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करता हूँ सबट्रैक्ट करता हूँ तो a में से a माइनस हो जाएगा, ये कट गया, d में से 3d को माइनस करूँगा, ध्यान रखिएगा 1d में से 3d को माइनस करना है, सो माइनस 2d बचेगा यहाँ पर, और 13 में से 3 को माइनस करूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 10 बचेगा, तो d इज इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, d आ गया -5, d आ गया -5, और डिफरेंस अगर आ गया तो अब इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर मैं इसमें रख देता हूँ, तो a प्लस डी किसके इक्वल है 13 के, अगर मैं d की जगह पर -5 रखता हूँ तो a कितना आ जाएगा 13 + 5 मतलब कितना आ जाएगा 18 आ गया, ये हमको a का वैल्यू मिल गया। अब a और d अगर मिल चुका है तो हम किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। पहला टर्म हमारा आ चुका है जो कि 18 है, फर्स्ट टर्म को a कहते हैं ना, और थर्ड टर्म क्या है, इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म मिल चुका है, थर्ड टर्म को थर्ड बॉक्स फिल करना है, थर्ड टर्म जो है वो a प्लस 2d है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2 होगा, एक कम होगा, अगर 4 है तो 3d हो जाएगा। ओके, तो a कितना है, a आया 18 + 2 इंटू डिफरेंस कितने का है -5 का है, तो 18 5 2 जा 10 -10 हो गया, और यहाँ पे आंसर आ गया 8, तो थर्ड टर्म आ गया 8। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेम एस मैंने 2 क्वेश्चन और लिया है, ध्यान से देखिएगा। पहले नंबर दिया हुआ है, पहले नंबर क्या कहते हैं a कहते हैं, सो a है आपका -4, काउंट करते हैं, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब सिक्स्थ टर्म गिवन है मतलब a 6 गिवन है, जिसका फॉर्मूला होगा a + 5d, और a + 5d कितना दिया हुआ है 6, टर्म 6 है ना, तो मैंने फिल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर a दिया हुआ है तो इस a की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, इसको इक्वेशन मान लेता हूँ, पुटिंग a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन फर्स्ट, चलिए रखते हैं a की जगह पे -4, सो -4 + 5d इज इक्वल 6, 5d इज इक्वल टू 6, ये 4 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, +4 हो गया 10, तो 5d इज इक्वल टू 10, तो d इज इक्वल टू 10/5 ट्रांसपोज कर दिया मैंने, d का वैल्यू आ गया 2। अब इस d के वैल्यू को, अब d a पहले से दिया हुआ था, d का वैल्यू मुझे पता चल गया, सारे टर्म्स निकालते हैं, +2 करना है ना मुझे, +2 करना है। देखो सेकेंड टर्म क्या होगा a + d, a कितना है, a है -4 और d है 2, तो -4 + 2 दैट इज -2, ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म फिल हो गया।
अब एक मैं आपको हिंट देता हूँ, अगर हमको डिफरेंस पता है तो मैं हर एक नंबर में अगर डिफरेंस को ऐड करता चला जाऊँ तो मुझे अगला नंबर मिलता चला जाएगा। ओके, तो सिंपल है, -2 में अगर मैं डिफरेंस जो कि 2 है, -2 में अगर +2 को ऐड करूँगा तो ये कट के क्या 0, मतलब अगला टर्म क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इस 0 में +2 ऐड कर दीजिए। ओके, सब में +2 ऐड करना है तो अगला नंबर मिलता जाएगा। 0 + 2 2, 2 + 2 दैट इज़ 4, अब 4 + 2 6, है ना, सही है। मतलब नेक्स्ट नंबर निकल रहा है कैसे, डिफरेंस को हम ऐड करते जा रहे हैं तो हमको नेक्स्ट नंबर मिलता चला जा रहा है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अब ये जो रिमेन क्वेश्चन है इसको आप करिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क के लिए, इसका आप सॉल्यूशन मुझे कमेंट में रिप्लाई करोगे, ए और डी की वैल्यू और सीरीज यहाँ पे फिल करके मुझे फर्स्ट, ये कौन सा टर्म है, ये है फर्स्ट टर्म, मतलब ए का वैल्यू आपको निकालना है, सेकेंड टर्म गिवन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म आपको निकालना है, फोर्थ टर्म निकालना है और फिफ्थ टर्म निकालना है। गिवन क्या है, सिक्स्थ टर्म और सेकेंड टर्म गिवन है। तो ट्राई करिएगा इसको सॉल्व करने का और बाकी मैं आगे देखता हूँ क्वेश्चन। हाँ, सो इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है विच टर्म, विच टर्म, जब भी बोला विच टर्म ध्यान से रखिएगा, तो विच टर्म मतलब होता है एन का वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में। जब भी ऐसे पूछे विच टर्म तो एन का वैल्यू पूछ रहा है। सो विच टर्म ऑफ एन ए पी 3 8 13 18 डैश 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 इज 78। उसने पूछा कि ये जो 78 है वो कौन से नंबर का टर्म है, मतलब आपको एन निकालना है। तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये nth नंबर का टर्म है। भाई आपको n निकालना है तो क्या क्या दिया होगा, a दिया होगा, देखिए जो कि a फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ना, फर्स्ट टर्म ये a दिया हुआ है, और हम चाहें तो डिफरेंस निकाल सकते हैं दूसरे में से पहले को माइनस करके, तो 8 - 3 मतलब 5 आ जाएगा डिफरेंस। तो चलिए जो जो दिया हुआ है उसको फटाफट यहाँ पे कॉपी करते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो a = दिया हुआ है 3, डिफरेंस निकाल लेते हैं 8 - 3 करके, जो कि आ जाएगा 5। और जो लास्ट में लिखा हुआ है कि पूछा है कौन से नंबर का टर्म है, इसको मैंने an मान लिया है, क्योंकि मानते हैं वो nth नंबर पे है तभी तो n का वैल्यू आप निकालोगे, तो ठीक है an मैंने मान लिया। अब लगाते हैं an का फॉर्मूला, हमको निकालना है n। यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ, हमको फाइंड का करना है, पहले ये तो लिख लीजिए, फाइंड n। ओके, चलिए लगाते हैं an = a + n - 1 इंटू डी। an की जगह पर 78 रख दीजिए, a की जगह पर 3 रख दीजिए, हमको n निकालना है और डिफरेंस है 5 का। ओके, ये 3 इधर आकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 78 - 3 उधर बच गया n - 1 इंटू 5, माइनस कर दीजिए 75। ये इंटू 5 है ना, अगर मैं इसको लेफ्ट में ट्रांसपोज करता हूँ तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ओके, 5 1 ज़ा 2 इज़ लेफ्ट, 25 हो गया, एंड 5 5 ज़ा 25। तो 15 = n - 1, अगर मैं इस 1 को लेफ्ट में ट्रांसपोज करूँगा तो 16 हो जाएगा, या नहीं समझ में आया तो देखिए 15 + 1 हो जाएगा। ओके, 15 + 1 तो n कितना आ गया, 16th टर्म, मीन्स जो 78 है वो 16th नंबर पे आएगा, 16th टर्म होगा। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर आंसर। ओके, समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, अगेन नंबर ऑफ टर्म निकालना है। देखिए नंबर ऑफ टर्म मतलब आपको n निकालना है, कंफ्यूज मत होइएगा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ए पी। तो लिखते हैं जो जो दिया हुआ है इसको, a दिया हुआ है 7, डिफरेंस निकाल लीजिए सेकेंड माइनस फर्स्ट करके, तो 13 - 7 कितना आ जाएगा, फिर से 5 नहीं आया, फिर से 6 आया। ओके ओके 6, एंड लास्ट नंबर को हमको क्या मानना पड़ेगा, an मानना पड़ेगा। अगर यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट नंबर लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे लिखा होता, ये ऐसे लिखा होता, सपोज 205 ऐसे लिखा होता टर्म, ऐसे अगर लिखा होता तो ये n का वैल्यू होता, तब an नहीं होता ये, लेकिन इसमें ऐसा लिखा नहीं है इसलिए ये क्या है an है। लास्ट नंबर को हम क्या मान लेते हैं, an मान लेते हैं। ओके, यहाँ पे लास्ट नंबर क्या हो गया, an हो गया। तो लगाते हैं फॉर्मूला, n हमको निकालना है क्योंकि उसने पूछा है विच टर्म, मतलब n निकालना है। तो ठीक है, an = a + n - 1 इंटू डी। तो an की जगह पर रख दीजिए 205,
इक्वल में a है 7 प्लस n हमको निकालना है इंटू d कितना है 6 इंटू 6। ओके 7 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए माइनस में, 205 माइनस 7, इधर बच गया n माइनस 1 इंटू 6। ओके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 198 आ जाएगा। ओके और यहाँ पर 6 इंटू में है तो 6 को भी अपॉन में बुला लीजिए, यहाँ पर 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, बचेगा 1, अगेन 6 3 ज़ा 18, तो 33 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। इस 1 को लेफ्ट में ट्रांसपोज करिए, 33 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, आपको n का वैल्यू मिल गया 34। ओके गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इजी है, सारे क्वेश्चन इजी हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस समझना है आपको कि कौन सा वैल्यू दिया हुआ है और कौन सा वैल्यू नहीं दिया हुआ है, आपको खाली फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करते जाना है। ओके नेक्स्ट है चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ एपी। आपको पता करना है कि क्या ये कोई टर्म है, किसी एपी का कोई टर्म है, मतलब आपको अगेन एन ही पता करना है। आपको चेक करना है कि क्या माइनस 150 किसी नंबर पे आता है, मान लीजिए यहाँ पर क्या माइनस 150 आएगा, तो यहाँ पे अगर मैं डॉटर ऐसे लिखता चला जाऊँ तो लास्ट नंबर को हम क्या मानते हैं, एन मानते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे 150 माइनस 150 को हम कुछ देर के लिए ए एन एज्यूम कर लेंगे और मान लेंगे कि ये nth नंबर पे आएगा। अगर n का वैल्यू होल नंबर आता है तो ये उसका टर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे टर्म जो होंगे एपी का जो भी टर्म होगा वो डेसिमल में नहीं हो सकता है। जैसे मैंने कहा आप प्रेयर असेंबली में प्रेयर करते होंगे तो प्रिंसिपल जो है आपसे कहे कि बेटा वो जो 5.5 नंबर पे जो लड़का खड़ा हुआ है उसको बुला दो। अब मुझे बताओ क्या 5.5 नंबर पे कोई लड़का खड़ा होगा? भाई 5th नंबर पे, 6th नंबर पे कोई खड़ा होगा, 7th नंबर पे खड़ा होगा, क्या डेसिमल में कोई खड़ा होगा? नहीं ना। तो सिंपल सी बात है कि n जो है नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं हो सकते हैं। ओके तो ठीक है स्टार्ट करते हैं फिर से अगेन। a कितना दिया हुआ है, a यहाँ पे स्टार्टिंग में 11 दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट कर दिया डिफरेंस मिल जाएगा। डिफरेंस इज इक्वल्स टू 8 माइनस 11 दैट इज -3, डिफरेंस आ गया -3। और ये जो चेक जिसको हमको चेक करना है कि सीरीज में है या नहीं उसको हमने ए एन मान लिया है -150। हमको n पता करना है। ओके लेट यहाँ पे लिख दीजिएगा आप चाहे तो, लेट -150 बी nth टर्म ऑफ गिवन AP। हमने मान लिया कि AP का nth टर्म है तो an के जगह उसको रख देंगे। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दिया हुआ है -150 इक्वल में a दिया हुआ है 11 प्लस हमको n निकालना है, डिफरेंस दिया हुआ है -3 का। ओके ना 11 को इधर भेजो, ट्रांसपोज करो, -150 50 -11 प्लस था ना, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू -3। अब इसको अगर मैं ऐड करूँगा तो 1516 और 1 तो -161, और ये 3 इधर जाकर क्या हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आकर क्या होगा, क्वेश्चन लटक गया। कैसे लटक गया देखिए, अगर मैं 161 को 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 5 जा 15, बचेगा 1, कॉपी करो 1, 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या बच गया 2। अब अगर रिमाइंडर बच गया तो जो n का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, डेसिमल में आएगा ना। इसका मतलब है अगर मैं इसको सॉल्व भी करता हूँ तो 53.666 आएगा, तो n -1 जो आएगा वो आएगा 53.66, और n का निकालूंगा वैल्यू तो 53.66 प्लस 1 मतलब 54.66 आ गया n का वैल्यू। अब मुझे बताइए, लिखेंगे सिंस n कांट n कैन नॉट बी अ डेसिमल नंबर, so -150 will not be any term of given AP।
सिंपल सी बात है कि जो -150 जो है वो कोई टर्म ही नहीं है, इसने बस ऐसे ही बोल दिया है, मतलब वो टर्म नहीं एग्जिस्ट करता है इसमें, इस सीरीज में आएगा ही नहीं -150। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है फाइंड द 31st टर्म। अब जब भी मैंने बताया ना 31st टर्म, 20th टर्म, सेकेंड टर्म, ऐसा अगर लिखा होगा तो वो n का वैल्यू होगा। ये है n का वैल्यू, n दिया हुआ है 31 ऑफ हुज 11th टर्म इज 308। ओके, 11th टर्म दिया हुआ है तो ठीक है, लिखते हैं 11th टर्म। 11th टर्म मतलब a, ओके 11th टर्म इज इक्वल टू 38 ना, तो 11 टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 दिया हुआ है, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ऐसे 16th टर्म लिखा हुआ है 73, तो ठीक है 16th टर्म इज इक्वल टू 73 लिखा हुआ है। लगा दो फॉर्मूला 16th टर्म का, a प्लस 15d इज इक्वल टू 70। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड में से मैं फर्स्ट को क्या करूंगा, माइनस करूंगा। ओके ठीक है, लिखते हैं a प्लस 15d इज इक्वल टू 73 और इसके नीचे a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 लिख दिया मैंने। इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a से a क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और 15d में से 10d को माइनस करेंगे तो 5d बचेगा, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 73 में से 38 को तो यहाँ बचाएगा 35। ओके, नाउ d निकालते हैं, 35 अपॉन 5, सो 5 7 जा 35, d का वैल्यू आ गया 7। इस d की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, किसी में भी रख सकते हो आप, फर्स्ट में सेकेंड में या कहीं भी रख सकते हो। पुटिंग d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, तो a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, तो a इज इक्वल टू 38। 70 राइट साइड में जाकर माइनस हो जाएगा तो -70, और ध्यान रखिएगा कि 38 छोटा है 70 से, तो 30 में से 70 को माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा, आपको 70 में से 38 को माइनस करना पड़ेगा। ओके, 2 और 3 32, ओके दैट आंसर इज -32, -32। a आ गया -32। अब हमको निकालना कौन सा टर्म है, a और d तो पता चल गया, हमको निकालना है 31st टर्म, तो ठीक है 31st टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस, मैंने बताया था ना एक कम, मतलब 31st में से एक कम 30d हो जाएगा। यहाँ पे a है -32 प्लस 30 इंटू डी है 7, तो ठीक है रख दिया मैंने वैल्यू सारा, -32 प्लस 7 3 21, 210 हो गया। 210 में से 32 माइनस कर दीजिए, 8 7 1 178 आ गया 31st टर्म। 31st टर्म जो आएगा वो क्या आएगा, 178। आगे बढ़ते हैं। एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब यहाँ पर n दिया हुआ है 50, ये है n, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगा लेते हैं, a, चलिए लिखते हैं थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू 12, तो लगाओ फॉर्मूला थर्ड टर्म का a प्लस 2d, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अगला है लास्ट टर्म। अच्छा, लास्ट टर्म कौन से नंबर का टर्म होगा, अगर 50 टर्म है, अगर 50 टर्म है तो लास्ट टर्म भी तो 50 टर्म ही होगा, मतलब 50th टर्म जो है वो कितना दिया हुआ है, 50वें नंबर की टर्म क्या दिया हुआ है 106, इट मीन्स 50th टर्म जो दिया हुआ है वो दिया है 106, और 50 टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। अब इस इक्वेशन सेकेंड में से मैं फर्स्ट इक्वेशन को क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड -1। ओके, सब्ट्रैक्ट करते हैं, a से a कट जाएगा, 49d माइनस 2d दैट इज 47d, और यहाँ पे अगर मैं 12 माइनस करूँगा 106 में से तो ये आ जाएगा, सॉरी 6 माइनस 2 दैट इज 4, और 10 माइनस 1 दैट इज 94,
सो डी इज इक्वल टू 94 अपॉन 47 और 47 टूजा होता है 94, डी इज इक्वल टू 2, डिफरेंस आ गया 2। इस डी की वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखता हूँ, पुटिंग डी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो ए प्लस 2 इंटू डी, 2d है ना यहाँ पे, देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन 2d है, इसकी जगह पे मैं 2 रखूंगा, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इक्वल कितना है 12 है, ठीक है। a प्लस 2 टू जा 4 इज इक्वल टू 12, तो a आ जाएगा 12 माइनस 4 दैट इज 8। फर्स्ट टर्म भी आ गया 8। हमको निकालना क्या है, फाइंड द 29th टर्म, 29th टर्म, ओके 29th टर्म इज इक्वल टू a प्लस 28d। तो a है 8 प्लस 28 इंटू डी कितना है 2 है, रख दिया मैंने डी, 8 प्लस 28 टू जा 56, 56 में 8 ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 64। मतलब 29th टर्म जो है वो कितना है 64 है। आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और है, मैंने 10 क्वेश्चन लिया क्योंकि एक्सरसाइज में टोटल 20 क्वेश्चन है ना, तो मैंने 2 पार्ट में इस वीडियो को डिवाइड किया है हर एक एक्सरसाइज को, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके So if the third and ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively, सेम क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिया है इसी एक ही जैसे, और उसमें लास्ट में पूछा है विच टर्म ऑफ एन AP इज 0, फिर से पूछा विच टर्म, तो an की जगह पे क्या रखेंगे हम 0 रखेंगे, अभी से पहले किया ना विच टर्म ऑफ एन AP इज 78 समथिंग, ऐसा था नहीं क्वेश्चन, तो पहले हम a और d की वैल्यू तो निकाल लें, तो ठीक है। थर्ड टर्म क्या लिखा हुआ है, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। नाइन्थ टर्म क्या दिया हुआ है, नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू माइनस 8, तो नाइन्थ टर्म का फॉर्मूला जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8। ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। चलिए फर्स्ट सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन 2 माइनस 1 करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 8d माइनस 2d 6d, और ये सब्ट्रैक्ट होने की जगह ऐड हो जाएगा क्योंकि -4 और -8 ये बेसिकली -12 हो जाएगा, और d इज इक्वल टू -12 अपॉन 6 डिवाइड कर दीजिए, 2 ज़ा d आ जाएगा -2, d आ गया -2, और जैसे ही d आ गया इस d की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं, जिसमें आपको मन करे उसमें रख दीजिए। सो पुटिंग d is equals to -2 in equation फर्स्ट, तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू 4। ध्यान रखिएगा मैं पहले ही इसी पहले इक्वेशन में रख रहा हूँ d की जगह पर -2, ठीक है। ये देखिए d की जगह मैंने -2 रख दिया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो a प्लस 2 टू जा 4, एक सेकेंड, यहाँ पे प्लस और माइनस का इंटू करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, तो -4 इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू ये 4 उधर अगर ऐड हो जाएगा तो 4 प्लस 4 दैट इज 8, आपको मिल गया पहला टर्म 8। और उसने कहा है कि विच टर्म ऑफ एन AP इज 0, तो लेट nth टर्म ऑफ द AP इज 0, मतलब an की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगा। हमको n निकालना है, मतलब उसको पता करना है कौन सा टर्म है ना, n निकालना है, तो ठीक है निकालते हैं n की n का वैल्यू निकालते हैं, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की जगह पर रख दीजिए 0, a है 8, n हमको निकालना है, डिफरेंस है -2 का, ठीक है। ये 8 जाकर इधर माइनस हो जाएगा, तो 0 माइनस 8 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, इक्वल में n माइनस 1 इंटू -2। अब इस -2 को मैं लेफ्ट में भेजूंगा, तो -8 अपॉन -2 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, तो 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 4 प्लस 1, दैट इज कितना आ जाएगा फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP क्या है 0 है, ध्यान रखिएगा फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP क्या है, इस AP का फिफ्थ टर्म जो है वो 0 है। ये आ गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन के बाद है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। चलिए
इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए एक्सीड जब भी मिलेगा, एक्सीड टर्म, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ। ओके, एक्सीड मतलब होता है बड़ा, एक्सीड मतलब होता है बड़ा। तो ये जो 17th टर्म है वो बड़ा है 10th टर्म से कितना, 7। मतलब इन 17 टर्म और 10 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है, 7। जब भी एक्सीड वर्ड मिले तो आपको पहले टर्म में से जो भी पहला टर्म दिया होगा, मीन 17th टर्म माइनस क्या कर देंगे, 10th टर्म कर देंगे। और इक्वल में कितना दिया हुआ, 7 है ना, तो इक्वल में 7 रख दिया। चलो 17th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 16d माइनस 10 टर्म का फॉर्मूला a प्लस 9d, इक्वल में कितना है, 7 है। तो ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ओह सॉरी यहाँ माइनस रहेगा ना, माइनस प्लस माइनस, बाहर माइनस लगा हुआ इसलिए साइन चेंज हो जाएगा, a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 16d माइनस 9d इज इक्वल 7, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 7d इज इक्वल 7। सो d निकालेंगे तो 7/7 कट जाएगा, d आ जाएगा 1। इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस निकालना था हमको। इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हमको निकालना था जो कि 1 आ गया है। ओके, सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। और चूँकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो तो आपको फिर बोरिंग होने लगेगा, आप बोर होने लगेंगे और आप क्वेश्चन को फिर सॉल्व नहीं करेंगे। इसलिए मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ कि आधे घंटे का वीडियो, 40 मिनट का वीडियो होना चाहिए। और इस एक्सरसाइज को मैं 2 पार्ट में करूँगा, इसका सेकेंड पार्ट मैं दोबारा पोस्ट करूँगा। अभी के लिए आप इतना क्वेश्चन लगाइए, और कोई भी डाउट अगर होता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करिएगा। और बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको मुझसे पर्सनली क्लासेस चाहिए तो आप मुझे इस दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मेरा दिया हुआ नंबर है इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे फैजाबाद में या अयोध्या से आप हो तो आपको मैं यहाँ पे आपको कोचिंग पढ़ा सकता हूँ। ओके, तो आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको 100% गाइड करूँगा। ओके, तो चलिए, होप्स आपको समझ में आएगा। बाकी का क्लास अगला देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू सो मच।